आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस है। ठीक है। और ये HSC महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है गाइस। और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपका चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। अब इसके अंदर गाइस हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। और पेज नंबर है 245। राइट। तो 245 ये आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है। आप अपने टेक्स्ट बुक में ओपन करके भी देख सकते हो। और आप रिजोल्यूशन जैसे चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से कवर कर सकते हो गाइस। और ये आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। और इसके अगेंस्ट में एक ऐसा चैप्टर आता है जो कि पूरा जनरल एंट्री बेस होता है गाइस। ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वो चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तो ये आपका 7 चैप्टर होगा, जिसके बारे आप रिजोल्यूशन के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन गाइस मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था गाइस। उसके अंदर हमने लेजर फॉर्मेट किस तरीके से डिसोल्यूशन का सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा गाइस, ताकि आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है उसका भी डाउट आपको जो हो वो क्लियर हो जाए। इस एन शशांक व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो गाइस यहाँ पे रेशियो गिवन है आपको 3:2 के बेसिस पे। राइट। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 5। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। ओके। देन यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है गाइस 31 मार्च 2000 सॉरी 31 मार्च 2019। यहाँ पे मैंने गलती से दिसंबर लिख दिया गाइस। आपके जो एक्चुअली क्वेश्चन है उसमें ही आपको यहाँ पे दिसंबर दिया हुआ है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा इस। ठीक है। चलिए। देन इसके बाद आते हैं अभी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, जिसके अंदर फर्स्ट वन आपको गिवन है कैपिटल। ठीक है। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे गिवन है, ये दोनों पार्टनर्स का है, शैलेश का भी और शशांक का भी। राइट। नेक्स्ट वन है यहाँ पे करंट अकाउंट गाइस। करंट अकाउंट भी सेम शैलेश और शशांक का गिवन है। देन इसके बाद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल क्लास हम इसको लायबिलिटी साइड में पास करेंगे। और जो आपका अमाउंट बच गया, मतलब जितने भी सारी एंट्रीज बच गई है उसके उसके अकाउंट के अकॉर्डिंग हम पास करेंगे। जैसे कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्लास, करंट अकाउंट में जाएगा क्लास। राइट। नेक्स्ट वन है बिल्डिंग, डेटर्स, प्लांट, डेटर, स्टॉक, बैंक। ये सब एसेट्स होते हैं। राइट। अभी देखो डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो डिसोल्यूशन में क्या होता है कि ना जो फर्म्स होते हैं वो अपनी एसेट्स को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। और उसको बेच के क्या करते हैं, वो अपनी लाइबिलिटीज पे करते हैं। अभी यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या है, उनके पास क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है, तो इनको पेमेंट करना है। तो वो कैसे पेमेंट करेंगे, बिल्डिंग को सेल करेंगे, प्लांट को सेल करेंगे, डेटर्स को सेल करेंगे, स्टॉक को सेल करेंगे। राइट। जितना भी अमाउंट आएगा उसको क्या करेंगे, फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे कर देंगे। एंड देन इसके बाद अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, मतलब पार्टनर आपस में उसको बांट लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन गाइस अब ये जो बिल्डिंग, प्लांट, डेटा, स्टॉक है, ये कितने में सेल होगा, ये इसके बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यस, द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द एसेट्स रियलाइज एज अंडर। ओके। तो फर्स्ट वन प्लांट ₹8,000। तो आप यहाँ पे प्लांट की वैल्यू दे सकते हो क्लास 9,000 है। अभी कितना हो गया, प्लांट 8,000 में हमने सेल कर दिया। बिल्डिंग 6,000, यहाँ पे कितना था 7,000 में। राइट। स्टॉक 4,000 और यहाँ पे स्टॉक था 5,000। डेटर्स 12,000 और यहाँ पे डेटर्स है 14,000। राइट। मतलब जितना भी हमने एसेट्स को सेल किया हुआ है क्लास, सब आपका लॉस में गया हुआ है। ठीक है। लेकिन ये सेल्स हुआ है, तो जब सेल्स होता है कोई भी एसेट्स, तो हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लास। क्योंकि उसमें क्या होता है, कैश कम सीन होता है या बैंक कम सीन होता है। सेलर्स एग्री टू पे ऑफ द बिल पेएबल। ठीक है। तो सेलर्स एग्री कर रहा है कि जो बिल्स पेएबल है वो पे करेगा। ठीक है। ये पे कौन करेगा, सेलर्स पे करेगा। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। तो क्रेडिटर्स का जितना अमाउंट है पूरा अमाउंट पेड होगा बिजनेस या फर्म की तरफ से। ठीक है। लेकिन जो बिल्स पेएबल है गाइस, वो कौन पे करेगा, सेलर्स पे करेगा, यानी कि पार्टनर्स की तरफ से बिल्स पेएबल पेमेंट होगा। और क्रेडिटर्स फर्म की तरफ से पेमेंट होगा। जब फर्म पे करता है ना गाइस, तो याद रखिए कि वो कैश या तो बैंक अकाउंट आएगा। जब फर्म पे करेगा तो क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट आएगा। आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करते रहिए गाइस। ठीक है। ये सब जो है थोड़ा सा नोट आप बनाते रहिए। क्लियर।
अगर फर्म पे करेगा तो कैश बैंक आएगा, पार्टनर्स पे करेगा तो पार्टनर्स का नाम आएगा। नेक्स्ट वन है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 1400 और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना हुआ, यानी कि डिसॉल्व होते समय फर्म का कितना खर्चा लगा 1400। क्लियर। अभी प्रिपेयर्ड क्या करना है, प्रिपेयर्ड रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, यानी कि आपको 4 अकाउंट प्रिपेयर करने का। ठीक है, चलिए कैसे करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता देता हूँ। फर्स्ट हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, मैं सोल्यूशन को नीचे लेता हूँ, यस, इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्स्ट वन क्या आएगा, जहाँ पे सबसे मेन अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे, ठीक है, और गाइस सेम आप क्या करोगे, करंट अकाउंट भी बनाओगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टनर करंट अकाउंट भी आप प्रिपेयर करोगे, पार्टनर करंट अकाउंट, क्लियर। देन उसके बाद आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। देन इसके बाद आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट क्लास, यहाँ पे कैश नहीं आएगा, यहाँ पे बैंक आएगा। अब यहाँ पे बैंक कैसा है ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए अकाउंट में क्या लिखा हुआ है बैंक, तो यहाँ पे बैंक आएगा क्लास, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स का भी नाम दिया हुआ है, तो ये जो नाम है ना ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में आएगा और पार्टनर करंट अकाउंट के फॉर्मेट में आएगा। फर्स्ट वन आएगा यहाँ पे सेलेस, ठीक है, फिर इसके बाद क्लास शशांक, देन अगेन सेलेस, देन शशांक, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी लिखेंगे हम सेलेस, देन शशांक, देन सेलेस एंड शशांक, ठीक है। चलिए तो ये अपना 4 फॉर्मेट रेडी हो गया, इस 4 फॉर्मेट के बेसिस पे ही आपको सम सॉल्व करना है। तो चलिए आप कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। फर्स्ट वन क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल अकाउंट है सेलेस और शशांक का, ठीक है। अमाउंट कितना है 10,000 और 6,000 है, बराबर। तो चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगे अभी हम, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, सेलेस और शशांक का, सेलेस का 10,000, शशांक का 6,000। ओके, अभी नेक्स्ट वन करंट अकाउंट है गाइस, जिसमें भी सेलेस का 3,000 दिया हुआ है और शशांक का 2,000 है। तो पार्टनर करंट अकाउंट में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, 3,000 और 2,000 ये अमाउंट यहाँ पे आएगा। ओके, अब नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल गाइस, ठीक है। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा क्लास, यहाँ पे लिखेंगे बाय, फर्स्ट में लिखेंगे हेडिंग देंगे क्लास सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है। देन इसके बाद आएगा इसमें क्रेडिटर्स एंड देन बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। देन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट, क्रेडिटर्स का अमाउंट है क्लास 17,400 और बिल्स पेबल का 2,600। ओके, अभी इनर कॉलम में लिखेंगे इसको 17,400 और 2,600, ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देंगे हम। देन फिर इसको आउटर कॉलम में प्लस करके लिखेंगे, तो आंसर आएगा क्लास 20,000, राइट। इतना कंप्लीट हो गया, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। एसेट साइड में आती है क्लास, यहाँ पे क्या है बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक, ये 4। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के और लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, और इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे क्या क्या था बिल्डिंग, ठीक है, नेक्स्ट वन था प्लांट, देन डेटर्स, देन स्टॉक, ये हो गया।
ओके, बिल्डिंग का अमाउंट है क्लास, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 7,000, 9,000, 14,000 एंड 5,000। चलिए, फर्स्ट वन 7,000, 9,000, देन 14,000, देन 5,000। इसको ऐड कर देंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको, फिर इसको में ऐड कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा 35,000। ओके, तो ये हो गया पूरा एसेट्स कंप्लीट। उसमें एक था बैंक अकाउंट, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे बैंक अकाउंट है 6,000, बराबर। ये जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बराबर। और आउटर कॉलम में लिखेंगे 6,000। चलो, कंप्लीट हो गया ये, मतलब पूरा एसेट्स आपका कंप्लीट हो गया, लायबिलिटीज कंप्लीट हो गया, राइट। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। देखो यहाँ पे प्लांट सेल किया, बिल्डिंग सेल किया हुआ है, स्टॉक सेल किया हुआ है एंड डेटर सेल किया, मतलब जितने भी एसेट्स थे सब सेल कर दिए हुए। अब जो सेल हो गया क्लास, मतलब ये जो अपने पास थे, ये जो प्लांट, बिल्डिंग, प्लांट, डेटा, स्टॉक, ये जो अपने पास है ये सब क्या हो गया, सेल हो गया। जब सेल होगा क्लास तो इसका क्रॉस एंट्री आएगा, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर देंगे। एंड देन इसके बाद जितना भी हमने सेल किया सब एसेट्स का नाम लिख देंगे क्लास, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्लांट 8,000 है, बिल्डिंग 6,000 है, स्टॉक 4,000 एंड डेटर्स 12,000, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी अमाउंट पास करते हैं। बिल्डिंग है क्लास, ठीक है, बिल्डिंग 6,000, देन फिर प्लांट 8,000, देन डेटर्स 12,000 एंड देन 4,000 स्टॉक। अब इसको अंडरलाइन कर देंगे, और उसका टोटल हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसका टोटल आएगा क्लास 30,000, बराबर। ये जो 30,000 है ये पूरा एसेट सेल करने के बाद आया क्लास, लेकिन ये कहाँ पे आया, बैंक अकाउंट में आया। तो इसका सेकेंड इफेक्ट जो होगा ना क्लास, वो बैंक अकाउंट में जाएगा, और अकाउंट का नाम क्या है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट के आप डेबिट साइड में आओगे और यहाँ पे लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आउटर कॉलम में 30,000, क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट क्लास, फर्स्ट सेकंड इफेक्ट कंप्लीट। अभी लिखा हुआ है कि सेलर्स एग्री टू पे बिल्स पेबल, तो सेलर्स क्या कर रहा है कि लायबिलिटीज जो बिल्स पेबल है उसको पे कर रहा है। तो देखो लायबिलिटी हमने कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में क्लास, बराबर ना, ये क्या है आपका क्रेडिट साइड है, तो इसको हम डेबिट साइड में लेके जाएंगे क्लास, इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा। और यहाँ पे लिखेंगे टू, पे किसने किया हुआ है, पार्टनर्स, तो किस पार्टनर ने पे किया उसका नाम लिखेंगे सेल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये हो गया, उसके नीचे लिखेंगे क्लास, ब्रैकेट में लिखना है तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो या अंडरलाइन करके भी लिख सकते हो, बिल्स पेबल, ठीक है। और फिर आउटर कॉलम में बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, तो बिल्स पेबल का अमाउंट है 2,600, ओके। तो ये किसने पे किया हुआ है, पार्टनर्स ने पे किया हुआ है, राइट। तो इसीलिए देखो ये किस साइड है, आपका डेबिट साइड है क्लास, तो पार्टनर क्या करंट अकाउंट के अब क्रेडिट साइड में आएगा क्लास। यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या पे किया है उसने, बिल्स पेबल पे किया हुआ था, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल, ठीक है। और फिर किसने पे किया, सेलेस ने, तो सेलेस के कॉलम में लिखेंगे कितना बिल्स पेबल पे किया हुआ है इसने, 2,600, ये हो गया। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट सेकेंड एडजस्टमेंट। अब आते थर्ड, क्रेडिटर्स पेड इन फुल, और उसके बाद दिया हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब क्रेडिटर्स भी पे किया हुआ है फर्म ने, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी पे किया हुआ है फर्म ने। तो अगर फर्म पे करेगा क्लास तो मतलब बैंक आएगा या तो कैश आएगा, और जिसका इफेक्ट जो होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में होता है क्लास। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, राइट, और उसको अंडरलाइन कर देंगे हम। तो फर्स्ट में क्या पे किया हुआ है, क्रेडिटर्स, ठीक है,
तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स भी लिखते हैं, क्रेडिटर्स और रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दोनों पेमेंट हुआ है। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है क्लास? 17,400 एंड रिजोल्यूशन एक्सपेंस है 1,400 एंड देन अब इसका टोटल करेंगे क्लास, कितना होगा? 18,800। क्लियर? लेकिन बस इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, 18,800 कहाँ पे आपका बैंक के थ्रू पेमेंट किया गया, बराबर, और ये डेबिट साइड में है, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट आउटर कॉलम में। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया क्लास, मतलब यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए, बस इतना ही था सम, बहुत ही सिंपल सा सम था। अब हम इसको टैली कर देंगे क्लास वन बाय वन। तो फर्स्ट वन देखते हैं किस साइड का ज़्यादा है। यहाँ पे टोटल होगा 50,000 और यहाँ पे होगा क्लास 56,400। ठीक है, तो मतलब डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, 56,400 यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 56,400। ठीक है, और सेम अमाउंट हम क्या करेंगे अब क्लास, क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे 50,000 माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 6,400। क्लियर? 6,400। अब क्लास इसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी हमने क्या प्रिपेयर किया हुआ था क्लास? करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट आएगा यहाँ पे और पार्टनर्स का नाम शैलेश और शशांक। इनका रेशियो क्या था? बेसिकली 3:2 का रेशियो था गाइस, मतलब 3/5 और नेक्स्ट वन है 2/5। ओके, तो अभी जो 6,400 है उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे क्लास। 6,400 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा देखते हैं क्लास। मतलब अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 5 1 सा 5। ठीक है, देन इसके बाद 5 2 सा 10, 5 8 सा 40, मतलब इतना आएगा 1,280 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका आंसर आएगा 3,840 और उसका 2 से कर देंगे क्लास तो 2,560। ये आंसर आएगा। चलिए, तो अब ये आंसर आएगा क्लास, लेकिन यहाँ पे देखो पार्टनर्स को लॉस हो रहा है क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आ गया ना, तो ये लॉस हो रहा है, मतलब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो इसमें भी अभी पार्टनर्स को लॉस हो रहा है। तो ये पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा क्लास, यहाँ पे लिखेंगे 2 और अकाउंट था क्लास रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट है 3,480, सही 840। देन नेक्स्ट है 2,560। ओके, अब हम इसको टैली कर देंगे क्लास, करंट अकाउंट को भी। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है 5,600 और यहाँ पे 2,000, इसको भी हम डबल अंडरलाइन कर देंगे, टैली कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, माइनस कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा फर्स्ट का
1760, ठीक है। और यहाँ पे क्लास जो इसका ये डेबिट साइड है शशांक का वो ज्यादा था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2000 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा भी 2560। और यहाँ पे भी वही आएगा, आपको लिखना है हाईएस्ट अमाउंट किस साइड का, वो दोनों साइड लिखना है। नहीं क्लास ये जो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा ना, ये सेम यहाँ पे भी आएगा। और यहाँ पे भी अब शशांक में अमाउंट आएगा 560 ओनली, ठीक है। देखो ये जो फर्स्ट पार्टनर था सेलेस का, उसका डेबिट में आंसर आया, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पे बाय, ओके यहाँ पे लिखेंगे हम बाय, क्या था, पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओनली सेलेस का आएगा यहाँ पे 1760। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्लास टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और शशांक में लिखेंगे 560, क्लियर। अब हम इसको टैली कर देंगे क्लास। टैली करते समय देखेंगे अमाउंट किस साइड का हाईएस्ट है, तो ऑब्वियसली क्लास डेबिट साइड का ज्यादा है, तो सॉरी क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगा 11,760 फर्स्ट सेलेस का, सेकेंड है क्लास 6,000, ओके। अब क्लास हम इसको टैली कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, लास्ट में कौन सा अकाउंट बच गया, बैंक अकाउंट, तो उसका नाम लिख देंगे क्लास। चलो माइनस करने पे फर्स्ट पार्टनर का तो सेम ही आएगा क्योंकि इसका डेबिट साइड कोई अमाउंट नहीं है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में क्लास, तो 560 यहाँ पे शशांक का है, तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो 5440 ये आएगा आंसर। अब इसको हम ले क्लास बैंक अकाउंट में, सेम क्लास अब हम बैंक अकाउंट में आएंगे क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स का नाम शैलेश और शशांक। शैलेश था क्लास 11,760 और शशांक था 5,440, ठीक है। ओके ये अमाउंट को आप प्लस है क्या आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो इसका अमाउंट आएगा क्लास 17,200, ठीक है। ओके अब हम ये अमाउंट को प्लस कर देंगे क्लास, आंसर आएगा 36,000, ठीक है। ओके तो अभी जो 36,000 आपका डेबिट साइड में भी आ रहा है क्लास, तो मतलब आपका बैंक अकाउंट टैली हो गया। बस आपको रिजोल्यूशन और पार्टनरशिप में बस इतना ही करना होता है कि आपको बैंक अकाउंट टैली करना होता है क्लास। तो आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है क्लास, ठीक है। ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो गाइस। और चैनल पे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अकाउंट का। चलिए गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।